आए हुए हैं महुआ सिंघाड़ा में, जहाँ पर आज शिव गुरु का जो कार्यक्रम जो है रखा गया है और लोग लाखों के संख्या में आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। आप लोग भी आए और शिव को गुरु बनाए। और हम भी आए हुए हैं, लालगढ़ से चल के आए हुए हैं यहाँ पर देखने के लिए। और जो शिव वो नीलम दीदी का जो फोटो है वो यहाँ पर आ चुकी है। आप लोगों को हम जरूर दिखाएंगे अपने कैमरा के माध्यम से। देवों का देव सबसे बड़ा भगवान तो है ही। भगवान के रूप में हम और आप उनसे जुड़ते ही हैं, उनसे मानते ही हैं, उनसे लेते आए हैं। और हमारे पूर्वज, हम हमारे आने वाली पीढ़ी भी उनसे लेगी। वो अवैधानी है। उनकी तो पूजा हम लोग कई स्वरूप में कर रहे हैं, दुर्गे के रूप में करते हैं, अवैधानी, महाकाल, वैद्यनाथ। तो भगवान के रूप में उनके कई स्वरूपों से हम लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन कोई जगत गुरु का स्वरूप जो है वहां तक हम आप आज तक नहीं पहुंच पाए। जबकि इसकी भी चर्चा 3000 साल पहले से है किताब में। हो सकता है उससे पहले से भी हो, जो अपन पढ़ पाएंगे वो 3000 साल पुराना शिव पुराण है, आप उसमें देखिए। तो शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा इसमें पुरानी है। बाकी स्वरूपों से हमारा आपको जुड़ गए। जो सबसे आवश्यक था, जिससे जो व्यक्ति को, इंसान को, जीव को शिव की ओर ले जाने की सुविधा है, हम और आप उसी से वंचित थे। भक्ति करके हमारे भगवान नहीं हो सकते। लेकिन शिव की शिक्षा में हम जीव को शिव बनाने की प्रक्रिया पर बात करते हैं, जीव के शिव बन जाने की स्थिति पर बात करते हैं। साहब ने कहा महादेव को गुरु बना लो भैया। गुरु के बारे में कहा जाता है गुरु चेला को अपने जैसा बनाता है। और गुरु बनाने में न कुछ लेना है, न किसी को देना है, न किसी से कोई दक्षिणा लेनी है, न किसी को कोई दक्षिणा देनी है। साहब ने इतना आसान काम बता दिया, 3 काम बताए हैं। वो तीनों काम करने के लिए चौथा कोई काम नहीं करना है। कोई आडंबर की जरूरत नहीं है, कोई अंधविश्वास की जरूरत नहीं है। साहब ने कहा जो मांगना है उसी से मांगो जो सबको दे रहा है। किसी आदमी से क्यों मांगते हो? तो उस महादेव को गुरु बनाइए, अपनी बातें उनसे कहिए। इंसान हमको आपको और क्या दे देगा? साहब ने कहा, साहब इस कालखंड में महादेव को धरती पर उतारने का काम तो साहब ने किया गुरु के रूप में। आज 40-45 साल से हम देख रहे हैं। साहब ने जो यात्रा शुरू की, आज करोड़ों लोग तक यह यात्रा पहुंची है। आखिर शिव का गुरु स्वरूप काम तो कर रहे हैं हमारे आपके बीच। हर आदमी की अपनी अपनी अनुभूतियां होंगी जरूर महादेव से। जिसने भी साहब के बताए 3 फिक्र से शिव को अपना गुरु बनाया होगा, उसकी अपनी अनुभूतियां होंगी। तो साहब ने कहा जो शिव से ही जुड़ जाओ। उन्होंने कभी अपने से भी जुड़ने को नहीं कहा। उन्होंने नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, उन्होंने नहीं कहा मुझको गुरु बना लो। उन्होंने कहा मैंने रास्ता बता दिया है, मंजिल दिखा दी है, तरीका बता दिया है, ये करते रहो और आगे बढ़ते रहो, रुको मत। तो हम लोगों को भी उसी व्यवस्था, उसी स्थिति में जाना है, उसी स्थिति में खुद को रखना है। महादेव के की परिधि में अपने आप को रखने का प्रयास करना है। पूजा पाठ को जो हम और आप करते थे वो कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन महादेव से एक और संबंध जोड़ लीजिए, वो है गुरु और चेला का। उसमें साहब ने 3 काम करने को कहा है। कुछ नहीं करना है, ना अगरबत्ती जलाने को कहा था, ना मिठाई खिलाने को कहा, ना कपड़ा चढ़ाने को कहा, ना कोई दीक्षा लेने को कहा, ना कोई दीक्षा देने को कहा। कोई भी बंदिश नहीं लगाई उन्होंने। हम और आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, कौन सी चीज हम और आप खाते हैं, कौन सी चीज नहीं खाते हैं, कोई बंदिश नहीं। साहब ने कहा कि हर वो आदमी जो धरती पर आया है वो ये पात्रता रखता है कि भगवान शिव को अपना गुरु बना सके। साहब ने सुलभ कर दिया शिव के गुरु स्वरूप को, सहज कर दिया, धरती को उतार दिया हमारे आपके लिए। और वो नाम करना गुरु स्वरूप से हमारा आपका जुड़ाव, हम जो दे रहे हैं भाव, उसका परिणाम हमको आपको मिल रहा है।
तभी आप इतनी ठंड में यहाँ बैठे हैं। सब लोग घरों में रुके होंगे, अभी आप हजारों की संख्या में यहाँ बैठे हैं कि मेरे गुरु की बात हो रही है, महादेव की बात हो रही है, चलो वहाँ कुछ सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे, कुछ समझ के आएंगे, कुछ समझा के आएंगे। और महादेव के गुरु स्वरूप की स्थापना पूरे विश्व में कैसे हो, इसके निमित्त हमारा, इसके देश के निमित्त हमारा काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। साहब और देवी ने हमको आपको रंगवे बना के दे दिया है, कोई गड्ढा भरने में नहीं है। साहब दीदी के बनाए हुए में अपना हम और आप दिमाग लगाएंगे तो कोई दिक्कत हो पड़ेगी। व्यवस्था स्थिति सब साहब ने दे दी। हमको आपको चाहिए कि बगैर अपना दिमाग लगाए साहब के बताए उस रास्ते से, साहब के बताए हुए उस महादेव के गुरु स्वरूप से अपना जुड़ाव सुनिश्चित करें। तरीका भी साहब ने समझाया है, तरीके में कोई बदलाव होना नहीं है, धरती को कोई दूसरा साहब आना नहीं है, धरती को कोई दूसरी बीवी आनी नहीं है, सब वही रहना है। ऊपर वही महादेव, नीचे वही साहब, नीचे वही बीवी, चौथा का नंबर नहीं लगना है, इसीलिए उसी पे टिके रहना है। अभी कुछ दिन पहले और महादेव जो परम सत्ता है, जो पर ब्रह्म है, जो भगवान है, वो मेरे जैसे इंसान का भी गुरु बन सकता है, ये हमने नहीं जाना था। कोई आए मानव तन में अगर साहब श्री का अवतरण न होता, उनका जन्म न होता, उनके मुख से हमने शिव की बात न सुनी होती, इन कानों में श्रवण न किया होता, तो हमारे गुरु कभी भी क्यों नहीं हो सकते थे। क्योंकि हजारों साल में जो काम नहीं हुआ वो इस कलयुग में हुआ, जो कभी सतयुग में न हो सका, जो त्रेता युग में न हो सका, जो किसी युग में न हो सका, कलयुग में ये सामने चरितार्थ हुआ कि हर व्यक्ति परमात्मा पथ का पथित हो सकता है। हर मानव में ये पात्रता है कि वो जीव से शिव हो सकता है और मात्र शिव को अपना शुद्ध भाव देकर ये काम हो सकता है। हम अपने गुरु शिव को क्या देते हैं? क्या महादेव मेरे जल चढ़ाने से खुश हो जाते हैं? हाँ, हो जाते हैं। क्या मेरे बलबूल चढ़ाने से होते हैं? हाँ, होते हैं। लेकिन अगर मेरे हाथ खाली हो, जैसे किसी ने कहा कि हे महाबुद्ध मैं आई रीते हाथ, मैं फल और फूल ला न सकी क्योंकि वो तुम्हारे योग्य न होता, मैं कुछ भी लाऊं तुम्हारे लिए वो तुम्हारा ही है, तुम्हारे योग्य न होगा वो। तो जहाँ जो फूल खिला है मैं उस डाली से ही उस फूल को अर्पण करती हूँ तुमको, और अपने हृदय की हुंडी को ही आपके सामने रखती हूँ। मेरे पास और कुछ भी नहीं। अगर हमारे पास होगा भी तो क्या होगा? एक इंसान के पास अगर कोई संपत्ति मिल भी जाए तो क्या मिलेगी? संपत्ति मिले भी तो महल अटारी मिलेगी, सोना चांदी मिलेगा, लेकिन महादेव के सामने इन चीजों की क्या कीमत है? एक घटना है कि एक पति और पत्नी दोनों साधु हो गए। साधु हो गए, अपने जीवन को चलाने के लिए रोज जंगल में जाते थे, लकड़ी काटते, रोज शहर में लाते, बेचते, जो पैसे मिलते उससे भोजन करते, अपना रहन सहन करते, बचता दूसरे गरीबों में बांट देते। पत्नी को लगता था कि पति तो बहुत बड़ा साधु हो गया। उसने अपने पति से कहा, आप जैसा मैं बन जाऊं ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आप तो इतने बड़े साधु हो गए कि आपका मन हर चीज से मुक्त हो गया। एक दिन की घटना है कि पति और पत्नी दोनों जंगल में लकड़ी काटकर सर पे रख के शहर की तरफ जा रहे हैं। उनके बगल से एक घुड़सवार तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ गुजर गया, और गुजरते समय उन्होंने देखा कि एक थैली
घुड़सवार के हाथ से छूटकर नीचे गिर गई है। घुड़सवार को पता नहीं चला, वो गुजर गया। पति ने सोचा कि मेरी पत्नी जो पीछे चल रही है, पता नहीं उसके मन में लालच तो नहीं आ जाएगा। उसने पोटली खोलकर देखी। पोटली में स्वर्ण मुद्राएं थी, सोने के सिक्के थे। पति ने सोचा कि मैं तो साधु हूँ, मुझको तो ये सोना का जो मोहर है, सोने के सिक्के हैं, मुझको तो ये नहीं लुभाएंगे, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पत्नी को लुभा दे। तो उसने क्या किया कि मिट्टी से उस सोने के सिक्के को ढक दिया। पीछे पत्नी आ रही थी। पति ने कहा, तुमने कुछ देखा तो नहीं? पत्नी ने कहा कि नहीं, देखा तो नहीं है, लेकिन सच सच बताओ कि बात क्या है। उसके पति ने कहा कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता, अभी अभी सोने के सिक्के गिर गए थे। मैंने सोचा, मेरे मन में ये बात उठी कि कहीं तुम लालच में ना आ जाओ, इसलिए मैंने उन सोने के सिक्कों को ढक दिया मिट्टी से। पत्नी हंसने लगी जोर से। उसने कहा, मिट्टी से मिट्टी को ढक दिया, आपको सोना कैसे दिखा? आपको तो मैं समझती थी कि साधु हो गया और आपको आज भी सोने के सिक्के दिखते हैं। मुझको तो ये मिट्टी ही दिख रहा है। मिट्टी है, मिट्टी डाल दिया आपने। तो शिव का सिद्ध बनना और शिव का सिद्ध होना, दोनों में बहुत अंतर है। रहना नहीं, देश गिराना है, सुनना और इसको अपने बोध में उतार लेना, दोनों में भारी अंतर है। सुनने वाला इस वाक्य को दोहराता है, बार बार कहता है कि हमेशा रहना नहीं है, एक दिन चले जाना है। तो जब जहाँ से आए हैं वहाँ लौटना है। महादेव के पास से आए हैं, महादेव के पास लौटना है। तो महादेव को क्या मुख दिखाएंगे जाकर? चलो महादेव महादेव कर लेते हैं। कोई ये सोचता है, समझता भी है, परंतु कोई बोलता तो है, समझता नहीं। उसके लिए कितना खेत इकट्ठा कर ले, कितना जमीन ले ले, कितना मकान बना ले, कितनी गाड़ियां इकट्ठी कर ले। साहब ने आओ चले शिव की ओर पुस्तक पे पहले पन्ने पे उसकी पृष्ठ जो प्रकट पृष्ठ है, उस पे एक काल का, एक सर्प की तस्वीर बनवाई और उन्होंने कहा कि ये काल है। सर्प को, सांप को काल का प्रतीक माना जाता है, मृत्यु का धारक माना जाता है। साहब जी ने कहा कि ये काल है, इसके मुख में एक मेढक बैठा है और मेढक फतिंगों को पकड़ने में मगन है। एक फतिंगा खाने से, 2 फतिंगा खाने से उसका पेट भर जाता है, फिर वो छोड़ देता है। परंतु इंसान एक ऐसा जीव है जिसको जितनी चीजें मिल जाए उसकी संतुष्टि कभी नहीं होती। वो और चाहिए की मानसिकता में ही पूरे जीवन भटकता ही रह जाता है। कभी उसके मन को संतोष नहीं होता, कभी उसके मन को संतुष्टि नहीं मिलती। नतीजा ये होता है कि रक्त बीज की तरह उसकी इच्छाएं प्रतिदिन नई नई बढ़ती ही चली जाती हैं और एक ही जगह है जहाँ जाकर उसके मन को, उसके इस इच्छाओं की कामना करने की प्रवृत्ति को आश्रय मिल सकता है। वो है शिव गुरु की दया का आश्रय। महादेव की दया के आश्रय में जाकर ही उसको, उसकी इच्छाओं को आश्रय मिल सकता है, संतुष्ट हो सकता है, तबियत हो सकती है, वो खत्म हो सकती है। वो आपने अभी सुना और जानते भी हैं आप कि शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी का जन्म 31 अक्टूबर सन 1948 को सिवान जिले के अमलोरी नामक ग्राम में हुआ। अपने जन्म से लेकर ही कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। बच्चा कैसा होगा बड़ा होकर, ये
बच्चा नहीं समझ में आने लगता है कि आगे बढ़ के वो क्या करेगा। उनके जन्म के समय से लेकर जब वो बड़े होते हैं, उनके पिता डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह, माता राधा देवी दोनों के गोद में पल रहे हैं। और जब वो बड़े होते हैं, 12 साल की आयु में पहली बार उन्होंने अपने घर में एक चमत्कार देखा। एक तांत्रिक के द्वारा उन्होंने देखा कि उसने खरीके को सांप बना दिया और सांप को खरीका बना दिया। और इस घटना को देखकर, इस चमत्कार को देखकर साहब श्री के मन में एक आवेश पैदा हुआ चमत्कार सीखने का। मैं भी सीखूंगा। साहब अक्सर ये बात कहते कि जब मैंने चमत्कार सीखने का सोचा था तो मैं सोचता था, जब मैं अघोरियों को देखता था, जब मैं जटाजूट वाले साधु को देखता था, भस्म लपेटे लोगों को देखता था, तो मैं सोचता था एक दिन चमत्कार सीखकर मैं भी ऐसा ही बनूंगा। और जब कोई आएगा मेरे पास, मैं चमत्कार दिखाऊंगा। जब कोई आएगा कहने कि बाबा मुझको ये दुख है, ये कष्ट है, तो मैं अपने चिमटे को जमीन में गाड़ूंगा और आशीर्वाद के रूप में अपने हाथों को ऊपर करके कहूंगा, जा तेरा भला हो बच्चा। और कहके साहब हंसने लगते। कैसी सोच थी मेरी, क्या चाहा था मैंने। जो महादेव कुछ भी दे सकता है, जीव न सिद्धते भूतले, इस भूतल पे ऐसा क्या है जो महादेव नहीं दे सकता। लेकिन मैं एक छोटे बच्चे की तरह उनसे लाल मिठाई मांगता था। मैं उनसे चमत्कार सीखने की याचना कर बैठा। साहब सिंह ने पहली बार सन 1961 में शमशान की भूमि पे अपने पांव को रखा। सन 1961 से लेकर आगे आने वाले 14 वर्षों तक लगातार उन्होंने अनेक शमशान में शमशान साधना, कब्रिस्तान साधना, कुंडलियों का जागरण, मंत्रों का जप जैसी अनेक विधियों का पालन किया। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपना गुरु बनाया। गुरु बदलते गए, संतुष्टि नहीं मिली। जहाँ भी गए प्यास और बढ़ती गई। साहब कहते हैं कि मैं खुद नहीं जानता था कि मैं क्या ढूंढ रहा था, लेकिन जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझको मिल नहीं रहा था। अभी अभी जब हम लोग बैठे थे, एक छोटी बच्ची रो रही है, तो सामने गुरुवान ने कहा कि उसकी माँ नहीं मिल रही है। बच्चे को पता नहीं कि वो क्यों रो रही है, लेकिन उसकी माँ मिल जाएगी तो वो चुप हो जाएगी, क्योंकि उसके मन को तलाश थी अपने माँ की। लोग उसको मिठाई देंगे तब भी वो रोती रहेगी, लोग उसको खिलौने देंगे तब भी वो रोती रहेगी, लेकिन जब माँ की गोद मिल जाएगी तो वो शांत हो जाएगी, क्योंकि उसको माँ चाहिए। लेकिन बच्चा बोल नहीं पाता, तो बच्चा अपने शब्दों को, अपने भाव को शब्दों में ढाल के व्यक्त नहीं कर पाता। वैसे ही साहब से उस समय अपने भाव को जो वो चाहते थे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उनके जीवन में ठहराव मिला, जब एक स्थान पे जाके वो ठहर गए, और वो जगह थी आरा जिला का गांगी शमशान। अर्धरात्रि का समय है, साहब कह रहे हैं आधी रात का समय है, चारों तरफ अंधेरा है और मेरी आंखों में भयावह अंधेरा भरता जा रहा है। मैं अपनी आंखों को उस अंधेरे में खोलकर देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझको हताशा और निराशा के सिवा कुछ नहीं मिला। मेरी आंखों में, मेरे हृदय में एक पीड़ा है, एक दर्द है, जैसे बर्फ के पहाड़ से कोई फिसल कर गिर जाए, ऊपर पहाड़ से कोई फिसलता चला जाए और उसका शरीर लहूलुहान हो जाए, तो उसके शरीर को जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा, वैसा ही दर्द मेरे दिल में उठ रहा था। उस समय मेरे मन ने सोचा कि पिछले 14 वर्षों से मैं भटक रहा हूँ, इतने गुरु मिले, कहीं कुछ भी हासिल नहीं हुआ।
और आज अपने जीवन को नष्ट कर लिया मैंने, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इस सोच के साथ ही अचानक ही उनके मन ने ये सोचा था। गुरु की वंदना में ये श्लोक सदियों से लोग पढ़ते हैं, गाते हैं, अर्चना में इसका प्रयोग करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ब्रह्मावी शक्ति होती है, पैदा करने की शक्ति। गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, यानी जीवन को चलाने की शक्ति। गुरु में रुद्राणी शक्ति होती है, जीवन को लय करने की। जो लाया है उसी में तेरा है, उसी में मिल जाऊं, उसी में मिल जाने की शक्ति। गुरु यहाँ तक कि साक्षात पर ब्रह्म, यानी वही अंश जो जीवात्मा में आता है तो जीव में आता है तो जीवात्मा कहा जाता है, मनुष्य में आता है मनुष्यात्मा कहा जाता है, और परम सत्ता में जाता है तो परमात्मा कहा जाता है। पर ब्रह्म गुरु ये सब होते हैं। साहब ने कहा कि मेरी आदत है कि मैं हर बात का उल्टा सोचता हूँ, तो मैंने उस समय यही सोचा था कि गुरु जब भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। और मैंने भगवान शिव को ही अपना गुरु बना लिया था। सन 1974 में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। सन 1975 में नमः शिवाय वायु के झोंके के साथ उनके सांसों पे नमः चढ़ा, शिवाय उतर गया। सन 1977 में जब बिहार प्रशासनिक सेवा में वो आए और उनका चयन हो गया, फिर उनकी ट्रेनिंग चली और उनकी पहली पोस्टिंग हुई गया के फतेहपुर में 2 महीने तक की।